हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के रेफरेंस डेटा टाइप्स एरे की। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ एरे इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में एरे एक ऐसा स्टोरेज बॉक्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग टाइप्स के डेटा को रख सकते हैं, मतलब नंबर्स, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स और यहाँ तक के हम दूसरे एरेज भी रख सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये है कि एरे वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जिसको हम स्टोर करते हैं। अब देखते हैं एरे बनाने का तरीका। एरे मिशन से कैसे बनता है, तो जैसे यहाँ पे देखिए नंबर्स, एरे ऑफ नंबर्स, जैसे मैं एक नंबर्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूँगा लेट्स, जो भी मेरा मतलब वेरिएबल का नेम रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ 1 2 3 4 5। फिर एक दूसरा तरीका है एरे ऑफ स्ट्रिंग, लेट फ्रूट्स इक्वल्स टू, जैसे हम लोग स्ट्रिंग्स के टाइप में बना रहे हैं एप्पल, जैसे यहाँ पे सिंगल कॉर्ड्स होंगे, उसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग देंगे, फिर ये दूसरा स्ट्रिंग है, फिर ये ऑरेंज तीसरा स्ट्रिंग है। फिर अगर हम लोग मिक्स डेटा टाइप में भी बनाना चाहते तो बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया हूँ लेट मिक्स्ड एरे इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एक नंबर वैल्यू लिया हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया हूँ, यहाँ पे मैंने एक बुलियन वैल्यू लिया हूँ और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट वैल्यू लिया हूँ। तो ये था हमारा लिटरल नोटेशन से एरे बनाने का तरीका। अब हम लोग देखते हैं यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर। तो लेट स्कार इक्वल्स टू न्यू एरे, ये हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी बना सकते हैं, जैसे मैंने उसमें लिया टोयोटो, होंडा, फोर्ड। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं हमारे एरे को। तो यहाँ पे मेरा कोड एडिटर है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक फ्रूट वेरिएबल नेम से वेरिएबल का नाम लिया हूँ फ्रूट्स, उसके अंदर मैंने एक एरे बनाया हूँ एप्पल, बनाना, ऑरेंज। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट 0, तो यहाँ पे देखिए एप्पल आ रहा है और यहाँ पे बनाना आ रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एरे में जो इंडेक्सिंग नंबर है उससे हम लोग उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एप्पल है ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है और ये ऑरेंज 3 पे है, तो ये 2 पे, सॉरी। तो हमेशा ये याद रखना कि 0 से स्टार्ट होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2, तो देखिए यहाँ पे ऑरेंज आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं एरे को। देखिए यहाँ से हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं एरे को। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 और नंबर 2 इक्वल्स टू 10। फिर यहाँ पे लिया उसने डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर आउटपुट 1 2 10 4 5। ये हम लोग करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग एरे को। अभी जैसे मैं यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लिया लेट नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 ही नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर 2 जो इंडेक्स नंबर 2 है, जैसे 0 1 2, ये 3 जो 2 इंडेक्स पे, यहाँ पे क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए 3 आपका नहीं दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 इंडेक्स पे मैंने 10 ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग एरो को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग लेंथ प्रॉपर्टी। अगर हमें पता करना है कितने आइटम्स है एरे में, तो हम लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे मैं यहाँ से इसको एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट्स डॉट लेंथ, ये लेंथ प्रॉपर्टी मैं यूज़ करके इसकी लेंथ पता कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, 3 है, 1 2 3, ओके। तो ये थी हमारी लेंथ प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं इटरेटिंग थ्रू एरेज। तो इसमें इससे हम हर एक एलिमेंट पे विजिट कर सकते हैं और उसके साथ कुछ कर सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा लेट फ्रूट्स है एप्पल, बनाना और ऑरेंज। फिर उसके अंदर मैंने क्या किया, फ्रूट्स डॉट फॉर ईच लूप लगाया। फिर यहाँ पे मैंने उसके अंदर एक फंक्शन बनाया फ्रूट, ठीक है। अब वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे आउटपुट में क्या रहा है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। चलो उसको हम लोग मतलब एग्जांपल से देख लेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए एप्पल, बनाना, ऑरेंज। इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉर ईच चला रहा है फंक्शन फ्रूट्स पे, ठीक है, फ्रूट के फंक्शन पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक एक के पास जा रहा है। जैसे एप्पल लेके आया पहले इंडेक्स पे, फिर सेकंड के पास गया, बनाना लेके आया यहाँ से, फिर थर्ड के पास गया, ऑरेंज लेके आया। तो ये था हमारा इटरेटिंग का तरीका।
अब हम लोग देखते हैं एरे मेथड्स। एरे मेथड्स एक काइंड ऑफ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो एरे के साथ काम करते हैं। इनमें कुछ पॉपुलर मेथड है, एक एक करके इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एंट्रीज। तो यहाँ पे देखिए एंट्रीज क्या करता है, रिटर्न्स एन एरे इटरेटर ऑब्जेक्ट विद की एंड पेयर्स। तो ये क्या करेगा, जो इटरेटर वैल्यू को की और पेयर के की एंड वैल्यू के पेयर्स में देगा। तो अभी हम लोग इसको एग्जांपल से देख लेंगे। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिया कॉन्स्ट एरे इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है। फिर उसके अंदर मैंने लिया कॉन्स्टेंट इटरेटर इक्वल्स टू एरे डॉट एंट्रीज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इटरेटर डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू। अब वो जाएगा यहाँ पे, उसकी लेंथ पता करेगा, उसकी लेंथ क्या है 0, ठीक है। फिर 0 में क्या है, ए है, तो वो यहाँ पे 0 और ए दे देगा। तो ये था हमारा एरे एंट्रीज मेथड। अब हम देखते हैं पुश मेथड। पुश मेथड क्या करता है, ऐड वन और मोर एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। ये क्या करता है, एक और एलिमेंट ऐड करता है और उसको एक न्यू एरे में देता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको देख लेंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 5 दिया उसने। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए कांस्टेंट एरे, मैंने एक एरे बनाया है, ठीक है, 1 2 3। फिर मैंने कांस्टेंट लिया न्यू लेंथ इक्वल्स टू एरे डॉट पुश। ये वाला जो है उसके अंदर मैं क्या पुश कर रहा हूँ, 4 और 5 को। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर उसके अंदर मैंने न्यू लेंथ को डाला। तो देखिए यहाँ पे मेरी लेंथ कितनी बता रही है, 5। यहाँ पे मैंने लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ किया हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी लेंथ कितनी बता रही है, 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पुश मेथड हमारा काम करता है इस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं अनशिफ्ट। इसमें क्या होता है, ऐड वन और मोर एलिमेंट्स टू बिगनिंग ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। ये क्या करता है, शुरुआत में एक और एलिमेंट्स डालता है और फिर उसके बाद वो एक न्यू एरे देता है। तो अभी हम लोग इसको एग्जांपल से देख ले। ये भी पुश की तरह ही काम करता है, लेकिन ये बिगनिंग में करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंसोल में देखते। देखिए हमारे पास कंसोल है, इसमें जाएंगे हम लोग, इसमें देखेंगे। देखिए यहाँ पे भी 5 दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास एरे में बनाया एरे इक्वल्स टू 3 4 5। फिर मैंने कांस्टेंट न्यू लेंथ लिया इक्वल्स टू एरे डॉट अनशिफ्ट 1 और 2। तो यहाँ पे देखिए कंसोल डॉट लॉक कराया, तो यहाँ पे क्या आया, न्यू लेंथ। तो इस तरीके से हमारा अनशिफ्ट काम करता है। अब देखते हैं हम लोग शिफ्ट क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न दैट एलिमेंट्स। अब ये क्या करता है, पहला एलिमेंट्स उसमें से निकाल देता है एरे में से और रिटर्न फिर से एक एलिमेंट्स करता है। तो अभी देखिए हम लोग इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया, ये कॉन्स्ट एरे इक्वल्स टू 1 2 और 3। फिर मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू एरे डॉट शिफ्ट। तो उसमें से क्या किया, अब देखिए मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक फर्स्ट एलिमेंट किया। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 1। जो इसका जो फर्स्ट पोजीशन का जो ये 1 है ना, ये क्या कर रहा है, ये इसके अंदर से रिमूव कर दे रहा है, शिफ्ट कर दे रहा है दूसरे एरे में। अब मैं जब ये फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी क्या बता रहा है, 1 बता रहा है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे कुछ दूसरा वर्ड लिख के देखता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा 6 आ गया, जो मेरी फर्स्ट वो थी, फर्स्ट पोजीशन पे जो मेरा एलिमेंट है उसको यहाँ पे बता रहा है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे। अभी हम लोग कोई दूसरा और एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा शिफ्ट मेथड काम करता है। अब हम लोग देखते हैं स्प्लाइस। ये क्या करता है, ये करता है चेंजेस द कंटेंट्स ऑफ एरे बाय रिमूविंग और रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट एंड और एडिंग न्यू एलिमेंट्स।
ये कंटेंट को एरे के चेंज करता है और रिमूव करता है, रिप्लेसिंग करता है एग्जिस्टिंग एलिमेंट को, और उसके अंदर ऐड फिर एक न्यू एलिमेंट ऐड कर देता है या तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे इसको इसमें लेंगे एग्जांपल के थ्रू, देखेंगे इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे कराया तो यहाँ पे इसका आउटपुट आया। तो इस तरीके से हमारा स्प्लाइस काम करता है। अब यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे 5 ले लेता हूँ, तो देखिए क्या होएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 लिया उसने, 5 A B देन 3। पहला वाला लिया, ठीक है, 5 लिया, फिर उसने 2 गायब कर दिया और 3 गायब किया, फिर उसने डायरेक्ट A भी ले लिया, ठीक है। तो पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ A और B। इस तरीके से हमारा स्प्लाइस काम करता है। अब हम लोग देखते हैं इंक्लूड मेथड। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा एरे है वो इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी वर्ड या कोई भी चीज़ उसके अंदर है कि नहीं है, वो उसका जवाब ट्रू और फॉल्स में देता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको एग्जांपल से। कॉपी कर लिया, अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, डॉट राइट में लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखिए यहाँ पे ट्रू आया। यहाँ पे वो पूछ रहा है, देखिए मैंने एक एरे लिया 1 2 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे, ये एरे के अंदर ये चीज़ है कि नहीं है, 2 नंबर है कि नहीं है, वो ये पता करेगा। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर हाँ नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1, देखिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, क्यों, क्योंकि 3 है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो यहाँ पे देखिए फॉल्स रिटर्न किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया। तो ये था हमारा इंक्लूड मेथड। अब हम आते हैं रिवर्स पे। रिवर्स क्या करता है, जो ऑर्डर जो हमारे पास है उसको चेंज कर देता है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, तो वैसी रिवर्स भी वैसे ही काम करता है। जैसे अगर सिंपल 1 2 3 है तो उसको 3 2 1 में कर देगा कन्वर्ट। अभी हम लोग देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे 1 2 3 था तो उसको रिवर्स किया तो यहाँ पे 3 2 1 आ गया। मैं यहाँ पे लेता हूँ 4, ये 5 4 3 2 1। तो ये था हमारा रिवर्स मेथड। अब हम लोग आते हैं सॉर्ट पे। सॉर्ट भी वैसे ही होता है जैसे ये होता है, बस सॉर्ट में वो जो एलिमेंट्स को है वो सॉर्टेड एरे एलिमेंट्स को सॉर्ट करके देगा, सॉर्टेड एरे रिटर्न करेगा नया एरे बना के। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, या इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, न्यू देखिए यहाँ पे आ गया 1 2 3 कंसोल में। तो मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी दिखा देता हूँ आप लोग को। ये 1 2 3 आ गया। अभी जैसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा 5 4 7 8, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 प्रॉपर सॉर्ट करके दिया, देखिए उसने। तो ये था हमारा सॉर्टिंग मेथड। अब हम लोग लास्ट देखते हैं अपना सम। तो सम देखता है क्या कोई एक एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। टेस्ट करता है एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स को और उसको पास करता है फंक्शन में। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे उसको एग्जांपल के थ्रू। देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया कॉन्स्ट एरे 1 2 3, देन उसके बाद लिया मैंने हैज़ इवन इक्वल्स टू एरे डॉट सम नम। आप लोगों को कंसोल भी दिखा देता हूँ मैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे ट्रू बता रहा है ये। वो क्या चाह रहा है, एक नम नाम का एरो फंक्शन बना है उसने, नम %2 इक्वल्स टू 0। क्या इसका मॉड्यूलस 2 आएगा, ये पहले में जाएगा, पहले के पास आएगा मॉड्यूलस 2, फिर उसका सम क्या आ रहा है 0, फिर 2 के पास जाएगा, फिर उसका मॉड्यूलस 0 या 3, ऐसे चेक करेगा। फिर उसके बाद आएगा लेट न्यू एरे इक्वल्स टू एरे डॉट सॉर्ट,
फिर इसका आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट न्यू एरे। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो सॉर्ट करके दे रहा है। देन उसके बाद वो क्या बता रहा है यहाँ पे न्यू एरे। तो अभी हम लोग इसको वापस से देख लेते हैं 1 से करके मॉड्यूलस को। यहाँ पे भी आंसर देखिए हमारे पास 1 2 3 आया। तो ये था हमारा सम मेथड। तो दोस्तों ये थे कुछ मेथड्स, और इससे जुड़े और भी मेथड्स है एरे के अंदर, मैप, शिफ्ट वगैरह और भी है। तो वो आप लोग अपने से कर लिएगा। और आगे के उसमें हमारे पास मैप मेथड वगैरह सब आएंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह में देखेंगे आगे चल के। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एरे से रिलेटेड। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।